हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हम आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आए हुए हैं। सॉरी फॉर लेट गाइस, क्योंकि कुछ काम था तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा डिले किया हुआ है। इसकी ज़्यादा तो भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये क्लास अब डेली आएगी आपके लिए। आपको यहाँ पे एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, चीज़ों को देखिए एंड विजुलाइज कीजिए कि चीज़ें किस तरीके से किस बिहाफ पे आ रही हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट जितना आप सीखें उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप चीज़ों को उतना अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मैं कोशिश कर लूँगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही एक अच्छे मेकअप के साथ आपको चीज़ें कराई जाएं, ताकि आपका जो लेवल है वो बूस्ट हो एंड आप नॉट ओनली एनडीए एयरफोर्स नेवी, आगे भी आपके एग्ज़ाम जो भी हों इस चीज़ से रिलेटेड वो सारे के सारे क्वालिफाइड हों। यहाँ पे आप 11th-12th भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बेसिक है तो इन्हीं से चीज़ें चलती हैं। तो आज हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी बातों पे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा सेट रहेगा। ठीक है, तो सेट पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इनके बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो हम बात करेंगे नंबर्स पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर्स पे। तो नंबर्स में पहले बात आएगी, जो नंबर्स हमारा आएगा वो हमारा नंबर्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी तरीके के नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है x प्लस आई वाई फॉर्मेट में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम नंबर्स जो पढ़े हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है 9th-10th में, जो रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं और कई सारे नंबर हमने पढ़ रखे हैं। तो आज यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाली जो संख्या होती है, ठीक है, ये वाली जो संख्या होती है ये हमारी कौन सी होती है, तो ये वाली हमारी होती है रियल नंबर, या रियल पार्ट एक तरीके से बोल देते हैं। और ये वाला हमारा जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये तो जब भी अगर नंबर्स की हम बात करेंगे तो x प्लस आई फॉर्मेट में सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं x प्लस आई वाई फॉर्मेट से स्टार्ट होते हैं। इसी में सारे पार्ट होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं, तो इन्हीं से हम डिस्ट्रीब्यूशन लेके चालू करते हैं। तो ये हमारा था x प्लस आई फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स से फूटा रियल, और कॉम्प्लेक्स से ब्रेक होके क्या आया, रियल और इमेजिनरी पार्ट आया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि रियल क्या होता है। तो बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी एक संख्या ले लो एंड उस संख्या का स्क्वायर करवाओ। स्क्वायर करवाने पे जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसको चेक करो कि वो संख्या 0 से बड़ी है अथवा 0 के बराबर है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रियल। क्या हो जाएगी, रियल। देख लीजिए दोबारा से, अगर किसी संख्या को रियल हमें चेक करना है तो उसमें सबसे पहले देखना होगा कि वो संख्या हमारी उस संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या हमारी 0 से बड़ी है अथवा बराबर हो रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि नंबर्स हमारे रियल किस बिहाफ पे हो रहे हैं। देखेंगे कुछ नंबर्स पे, जैसे अगर हमने 2 ले लिया है, 2 को चेक करो रियल होगा, तो 2 का स्क्वायर करवाएंगे कितना आएगा, 4। ये तो हमें पता है 0 से बड़ा होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करवाओ तो वो क्या हो जाएगी, 3 का 9 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा।
अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है 1/2 लेंगे और इसका स्क्वायर करवाएंगे तो 1/4, तो ये भी हमारा 0 से बड़ा है, तो इसको भी क्या बोल देंगे, रियल। ठीक है। अगर कोई नंबर रूट में है और उसका स्क्वायर करवाया तो हमें वैल्यू ये प्राप्त हुई, तो ये भी हमारी संख्या 0 से बड़ी है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। बात आई समझ में। इस तरीके से हमने देखा है। यहाँ पे रूट वाला नंबर हमारा इस तरीके से हुआ जाके है। अब आगे बात करें कि अगर कोई नंबर अगर रूट के आगे अगर माइनस लगा दें, अब इसको चेक करें कि क्या हमारा रियल होगा, तो तब भी हमारा 2 निकल के आया है, तो ये हमें पता है कि 0 से बड़ा है। और देख लीजिए, अगर हमें रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू मिलती है और इसका स्क्वायर करवाएं तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी <0, तो ये हमारा रियल नहीं होगा जाके। तो इस तरीके से तो रियल नहीं होगा तो होगा क्या जाके, तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पता किया कि रियल नंबर किस तरीके से हमें फाइंड करना है या जांच करनी है नंबरों की, तो हम उनको किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो हमें बात पता चल गई कि नंबर्स हमारे रियल किस तरीके से रियल की जांच करें और हमारे नंबर्स रियल कौन कौन से होते हैं, तो हमने जांच कर ली। अब बात करेंगे रियल जो हमारा है, अब रियल से भी कुछ नंबर निकल के आते हैं तो उनको देखेंगे। ठीक है। अब रियल जो होती नंबर्स हमारी हैं 2 तरीके से होती हैं। तो रियल हमारा देखो, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद में रियल देखेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, तो इनके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल और दूसरा होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है। एक रेशनल नंबर और दूसरा हमारा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ से देख लीजिए, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर्स मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं को क्या बोलेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हूँ, तो उन्हें, ठीक है, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए संख्याएं कौन कौन सी होगी जाके, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ अप टू डॉट। तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी, रेशनल नंबर। इतना तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। आप बोलेंगे गुरुजी ये क्यों बता रहे हो, अरे भैया स्टैंडर्ड लेवल पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड लेवल वाली बातें करेंगे ना। तो यहाँ पे रेशनल नंबर जो हमारा है तो इसका नोटेशन क्या होता है, कैपिटल Q होता है। क्या होता है, कैपिटल Q होता है। और यहाँ से अगर स्टैंडर्ड लेवल की बात करेंगे तो x बिलोंग टू Q। x बिलोंग टू Q का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी x के बारे में बात करेंगे तो Q बताएगा कि हमें रेशनल टाइप के नंबर लेने हैं। कौन से टाइप के, रेशनल टाइप के नंबर हमें लेने हैं। इतना पता हमें होना चाहिए। तो यही भैया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताता है, x बिलोंग टू Q। तो ये हमें स्टैंडर्ड के बारे में बताता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर
अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो इसको क्या बोलेंगे कि वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना लिखी हों। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर संख्याओं को देखेंगे तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगे? जैसे अगर √2 ले लिया है, √3 ले लिया है, √5 ले लिया है, पाई ले लिया है, ई ले लिया है, अप टू डॉट डॉट, इस तरीके के जो नंबर मिलेंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, इनका नोटेशन जो होता है, नोटेशन वाली बात करें तो इनका नोटेशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q या Q डैश से दिखाते हैं। किससे? Q डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। तो x बिलोंग टू, अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q या Q डैश। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं के बारे में कहने के लिए बोल रहा है। इसका स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरीके की बातें आती हैं आपके सामने तो आप इन चीज़ों को इसी तरीके से करना है। अगर ये नंबर्स, अगर इनके बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, तो मैथ पढ़ना बेकार है यार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी हो गई। आगे अब इसके बाद में बात आती है कि जो देखो, रेशनल के कोई प्रकार नहीं, इर्रेशनल के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन रेशनल से हमारा फिर नंबर निकलता है नेचुरल। क्या निकलता है? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इनको क्या बोलेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिनके द्वारा हम संख्याओं को, वस्तुओं को या आर्टिकल को काउंट कर सकते हैं, तो वो संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर होंगी। ठीक है, अब इनका जो नोटेशन होता है कैपिटल N होता है, और होंगी क्या जाके 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में कैसे पूछेगा? x बिलोंग टू कैपिटल N। तो अगर इस तरीके से कहीं पे बात लिखी हुई है तो हमसे पूछ लेगा कि ये हमारा नेचुरल नंबर के लिए है। ठीक है, किसको बोल देंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमसे कहा है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। आगे बात करेंगे तो होल नंबर। किसके लिए? होल नंबर मतलब क्या होगा? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर पूर्ण संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर विथ जीरो, नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा दिया जाए तो ये हमारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? होल नंबर हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। और ये होंगी क्या जाके देख लीजिए, यहाँ से 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पे इनका जो नोटेशन होगा कैपिटल W होगा, तो x बिलोंग टू, अगर कैपिटल W है तो ये किसको दिखाएगा? होल नंबर को दिखाएगा, मतलब पूर्ण संख्याओं को दिखाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी संख्याएं जो हो गई, ये वाली हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है,
आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो आगे हमारे आते हैं इंटीजर्स। नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या बोलोगे कि वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोलोगे कि वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। इंटीजर्स नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? इंटीजर्स नंबर। और इनका जो नोटेशन होता है कैपिटल I होता है या कैपिटल Z होता है। और ये क्या होंगे जाके -3, -2, -1 या 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट। ठीक है, इस तरीके से। और इनको जब स्टैंडर्ड लेवल पे लिखेंगे जाके तो x बिलोंग टू कैपिटल I या कैपिटल Z। तो यहाँ पे ये हमारे नंबर्स किसके लिए दिखा दिए जाएंगे? इंटीजर्स को दिखा देंगे। अच्छा, इंटीजर्स में हमारे निगेटिव भी नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। अच्छा, अगर यहाँ से हमें निगेटिव नंबर को निकालना है तो I के ऊपर निगेटिव माइनस या Z के ऊपर माइनस लिख दिया जाए तो अब हम निगेटिव नंबर्स को लिख पाएंगे। ठीक है, अप टू डॉट डॉट। अगर हमें पॉजिटिव नंबर लिखना है तो यहाँ पे I प्लस या Z प्लस लिख देंगे तो 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट यहाँ से हम बता देंगे। अच्छा, इन नंबरों को हमने पहले भी पढ़ रखा है। कब पढ़ रखा है? जब नेचुरल होती थी। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब के सब कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसके बाद में जीरो हमारा बचता है। क्या बचता है? जीरो। तो जीरो के लिए बोलेंगे तो जीरो इज नाइदर, यानी ITHER, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव मतलब क्या है? ये बीच का है। जीरो ना ही हमारा धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, जीरो जीरो होता है। ये बात हमें यहाँ से पता चली है। जैसा कि आप लोग गाइस देख रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं, चीज़ों पे आप लोग जो पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से चीज़ें अगर आप चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों पे आगे फर्दर और भी चीज़ें करनी हैं तो वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे अच्छे से इसको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम। इंटीजर्स के बाद में आती हैं प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो इनको क्या बोलेंगे कि वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, जिनके केवल दो गुणनखंड हों, प्राइम नंबर कहलाती हैं। प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 हो गया, 4 हो, 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अप टू डॉट डॉट। तो ये हमारी नंबर्स क्या हो जाएंगी? प्राइम हो जाएंगी। कौन सी नंबर हो जाएंगी? प्राइम नंबर हो जाएंगी। ठीक है। प्राइम के बाद में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होगा? सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अप टू डॉट डॉट। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी? प्राइम नंबर हो जाएंगी, सॉरी इवन नंबर हो जाएंगी। मतलब इवन नंबर के लिए आप क्या बताओगे कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्राइम नंबर हमारे क्या हैं एंड इवन नंबर हमारे क्या हैं। तो इनसे चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में लास्ट हमारा आता है ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। लास्ट हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, सॉरी, ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। तो इसके लिए क्या बोलोगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या करना है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे संख्याएं आ जाएंगी 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू डॉट डॉट। तो इस तरीके की संख्याएं जो हमें मिली हुई हैं ये ऑड नंबर मिली हुई हैं। बाकी और भी कंपोजिट होती हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इस तरीके के भी नंबर देख लेंगे। तो ये नंबर्स फ़िलहाल यहीं तक आप लोगों को पढ़ना था, तो यहीं से आप इतना ही केवल देखना था। तो इन संख्याओं के द्वारा हम आगे जो मैथ है, सेट है, रिलेशन है एंड फंक्शन है, इनके द्वारा हम चीज़ों को देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ के चलेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।